जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं। क्लास आज 10 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है। तारे, तारामंडल, ग्रह, खगोलीय पिंड। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए आप सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है, पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है ग्रह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रह कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। ऐसे पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से प्रकाशमान होते हैं, उन्हें ग्रह कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं स्थलमंडल, परिवेश, पर्यावरण, जैविक संसाधन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए आप सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं, तो वह पर्यावरण पर्यावरण कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्यावरण। किसी जीव के आसपास की वस्तु, पदार्थ, प्रकृति, लोग इत्यादि को पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण किसी भौतिक प्रणाली का परिवेश है जिसमें ऊर्जा हो गया, पिंड या अन्य गुणों के साथ वस्तु व जीव परस्पर क्रियाएं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है, उसे कहा जाता है भेदभाव, रूढ़िबद्ध, प्रताड़ित, मूर्ति। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो उसे कहा जाता है रूढ़िबद्ध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूढ़िबद्ध। जब किसी विशेष चित्र की व्यक्ति या समूह के साथ जोड़ा जाता है, तब उसे रूढ़िबद्ध प्रतिरूप कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चन्नम्मा, नाना फादनिस। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए आप सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन जो है यह इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है और पूछने की उम्मीद भी है। बताइए आप सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रानी चन्नम्मा। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है, रानी चन्नम्मा। कित्तूर में ब्रिटिशों के खिलाफ हुए आंदोलन का नेतृत्व रानी चन्नम्मा ने किया था। यह दक्षिण भारत में कित्तूर क्षेत्र की रानी थी और रानी ने 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था। विद्रोह कब किया गया था? विद्रोह किया गया था 1824 में। 1824 में विद्रोह किया गया था, वह भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया गया था रानी चन्नम्मा के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है अरब व भारतीय शैलियों का, फारसी व भारतीय शैलियों का, तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए आप सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण जो है वह फारसी
व भारतीय शैलियों का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फारसी व भारतीय शैलियों का मुगल वास्तुशिल्प जो है वह मिश्रण है। मुगल वास्तुकला फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत एवं ईरान के कई ऐतिहासिक सांस्कृतिक इमारतों में मौजूद हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन, बेकार संसाधन, मूल्यवान संसाधन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए आप सभी, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है संभावित संसाधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संभावित संसाधन। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे संसाधन जिनका उपयोग ना किया गया हो उन्हें संभावित संसाधन कहा जाता है। संभावित संसाधनों को भविष्य में प्रयोग किया जा सकता है। संभावित संसाधनों को भविष्य में प्रयोग किया जा सकता है। भविष्य में प्रयोग किया जा सकता है संभावित संसाधनों का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक देशांतर है 82 डिग्री 23 मिनट पूर्व देशांतर, 82 डिग्री 50 मिनट पूर्व देशांतर, 82 डिग्री पूर्व देशांतर, 83 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो भारत की मानक समय देशांतर जो है वह है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। भारत का मानक देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट है। इसका प्रयोग मानक समय निर्धारण में किया जाता है और इसे प्रायः डिग्री में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है? इसे जो है प्रायः डिग्री में व्यक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं तो उन्हें कहते हैं आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल या प्रारंभिक शैल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं तो उन्हें कहते हैं कायांतरित शैल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कायांतरित शैल। जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण चट्टानों की परत बनता है तो उन्हें कायांतरित शैल कहते हैं। कायांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं, इनके जो उदाहरण होंगे वह होंगे स्लेट, इनके उदाहरण होंगे स्लेट होंगे, सिस्ट, स्लेट, सिस्ट, मार्बल, ग्रेनाइट व क्वार्टाजाइट। इनके जो होंगे उदाहरण कायांतरित शैल के ये जो हैं उदाहरण हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते तो उसे कहा जाता है स्वच्छाचारी, धर्मनिरपेक्षता, प्रभुसत्ता, राजतंत्र। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है धर्म निरपेक्षता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्म निरपेक्षता। जब राज्य अपने निवासियों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता हो तो उस राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है।
संविधान द्वारा व्यक्ति को पूर्ण रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। संविधान द्वारा व्यक्ति को पूर्ण रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है। कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही है? तो वह है शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो वह है 8। 8 जो होंगे, पहला शास्त्रीय नृत्य होगा कुचिपुड़ी। पहला जो शास्त्रीय नृत्य होगा वह होगा कुचिपुड़ी, और दूसरा जो होगा भरतनाट्यम। दूसरा होगा भरतनाट्यम होगा। पहला जो होगा कुचिपुड़ी, दूसरा भरतनाट्यम, तीसरा जो होगा वह होगा उड़ीसी। तीसरा जो होगा वह होगा उड़ीसी। चौथा जो होगा वह होगा कथक। चौथा होगा कथक। और पांचवा होगा कथकली। पांचवा होगा कथकली। पहला जो होगा कुचिपुड़ी, दूसरा भरतनाट्यम, तीसरा जो है उड़ीसी, चौथा जो है कथक, पांचवा कथकली, छठा जो है वह है मणिपुरी। छठा जो है वह है मणिपुरी, और सातवां जो है वह है मोहिनी अट्टम। सातवां कौन है? तो वह है मोहिनी अट्टम। सातवां है मोहिनी अट्टम, और आठवां जो है सत्रिया। आठवां जो है सत्रिया। यही है 8 शास्त्रीय नृत्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।